ये कहानी उस समय की है जिस समय वैलेंटाइन वीक स्पेशल चल रहा था। रवि रोज की तरह अपना काम खत्म करके जंगल वाले रास्ते से अपने घर आता था और अगले दिन जैसे ही सुबह होती थी रवि फिर से उसी जंगल वाले रास्ते से अपने काम पर वापस चला जाता था और रात होते ही रवि फिर से उसी जंगल वाले रास्ते से अपने घर वापस आता था। और उसके बाद अगले दिन जब रवि सुबह उठा तो वो काम पर जाने लगा और उस दिन वैलेंटाइन डे का दिन था। रवि को ये नहीं पता था कि उसका पीछा एक चुड़ैल करते रहती थी उसी जंगल में। रवि को ये सब कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रवि जैसे ही उस रात को अपने घर की तरफ वापस लौट रहा था तभी अचानक रवि को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रवि को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो इधर उधर देखता तो है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ उस जंगल में जो चुड़ैल रवि का पीछा कर रही होती है वो चुड़ैल अपने मन में सोचती है, मैं रवि के पास अपना रूप बदल कर जाऊंगी। अगर मैं सुंदर रूप में गई तो रवि मुझे पहचान नहीं पाएगा और मुझे अपना दिल दे बैठेगा और मैं रवि के साथ वैलेंटाइन डे मना सकूंगी। तभी अचानक वहाँ पर वो चुड़ैल अपना रूप बदलने के लिए गायब हो जाती है और अपना रूप बदलकर वहाँ पर आ जाती है। और वो जब वहाँ आती है तो काफी तेज हवाएं चलने लगती है। तभी अचानक वो चुड़ैल रवि को देखकर बोलती है, रवि चलो हम दोनों कहीं बाहर जाकर वैलेंटाइन डे मनाते हैं। रवि को काफी ज्यादा डर लग गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाप रे, ये इतनी बड़ी औरत कौन है और इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही है। रवि उस औरत से पूछता है, तुम कौन हो और इतनी तेज हवाएं क्यों चल रही है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मैं स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हूँ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे मना सकूं। रवि काफी डर जाता है। रवि बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई वैलेंटाइन डे नहीं मनाना। मेरी पत्नी घर में मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। तभी वो गुस्सा जाती है और बोलती है, तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाओगे। रवि कहता है, नहीं। ठीक है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊं? लगता है ये कोई जादुई ताकत है या कोई शैतानी ताकत जो मुझे इस तरह से डरा रही है। ओ शैतानी ताकत, मैं तुम्हारे किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें रोकना हो तो रोक कर दिखाओ। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल अपना रूप बदलने चली जाती है और अपना असली रूप बदलकर वहाँ आती है और आकर अपने आकार में काफी बड़ी हो जाती है और वो रवि को बोलती है, तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहते, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। तभी अचानक से रवि डर जाता है और बोलता है, मुझे लगता हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इतना सुनते ही वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है और रवि उसी जंगल वाले रास्ते से अपने घर वापस आ जाता है और आकर अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है।